कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा कि हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। वह बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। मुचुकुंद राजा बहुत बड़े विष्णु भक्त थे। राजा के धर्मपालक और न्यायप्रिय होने के कारण देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता भी उनका बहुत सम्मान करते थे। राजा की एक पुत्री थी, उसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रसेन राजा के पुत्र शोभन के साथ किया था। शोभन शारीरिक रूप से बहुत ही दुर्बल थे। एक बार शोभन अपनी पत्नी चंद्रभागा के साथ अपनी ससुराल आए हुए थे। उन्हीं दिनों कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी भी आने वाली थी। एकादशी के व्रत से कुछ दिन पहले चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हो गया कि मेरे पति एकादशी का व्रत कैसे करेंगे। वे तो शरीर से बहुत ही कमज़ोर हैं, क्योंकि मेरे पिता एकादशी के दिन किसी को भी भोजन ग्रहण नहीं करने देते। मुचुकुंद राजा ने दशमी के दिन सारे नगर में ढोल बजवाकर घोषणा करवा दी कि कल एकादशी को कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करेगा। घोषणा के सुनते ही शोभन के मन में चिंता उत्पन्न हो गई कि वह कैसे एक दिन बिना भोजन के रहेंगे। शोभन ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम तो जानती हो मैं एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता, तो फिर कल मैं एकादशी के दिन कैसे बिना भोजन के रहूँगा। ऐसे तो मेरे प्राण ही चले जाएंगे। पत्नी ने कहा, स्वामी, मेरे पिता का आदेश बहुत ही कठोर है। वह अपने राज्य में एकादशी के दिन किसी को भी भोजन ग्रहण नहीं करने देते। हमारे राज्य में गाय, घोड़ा, हाथी, बिल्ली आदि जीव जंतु घास और जल नहीं ग्रहण कर सकते, तो फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। अगर आपको कल एकादशी को भोजन करना है तो आप यहाँ से किसी दूसरे राज्य या फिर दूसरे स्थान पर चले जाना, तभी आपका भोजन ग्रहण करना संभव हो सकता है। अन्यथा मेरे पिता के राज्य में ऐसा होना संभव नहीं है। शोभन ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यदि कल तुम भी व्रत करोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ व्रत करूंगा। जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन शोभन ने एकादशी का व्रत रखा। वह भूख से सारा दिन बहुत ही व्याकुल रहा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गई, रात्रि में जागरण का समय आया, तो सब भक्तजन खुशी खुशी जागरण करने लगे और भगवान विष्णु के नाम का जप करने लगे। परंतु शोभन के लिए यह सब बहुत ही दुखदायी था। अगले दिन प्रातःकाल में ही शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने शोभन का अंतिम संस्कार किया। उसकी पुत्री चंद्रभागा भी उसके साथ सती होना चाहती थी, किंतु उसके पिता ने उसे सती नहीं होने दिया। अपने पिता की आज्ञा मानकर वह सती नहीं हुई और अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। शोभन ने रमा एकादशी का व्रत किया था। इसी कारण शोभन को मृत्यु के बाद मंदराचल पर्वत पर एक बहुत ही वैभवशाली और धन धान्य से संपूर्ण देवपुर की प्राप्ति हुई। वह नगर स्वर्ण के खंभों से बना हुआ था। उस नगर के भवन मणियों और रत्नों से जड़े हुए थे। उस नगर में स्वर्ग की तरह सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी और शोभन उस रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठा हुआ ऐसा लगता था जैसे कि दूसरा इंद्र ही विराजमान हो। समय बीतता गया। एक समय में मुचुकुंद राजा के नगर का ही सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर निकला और घूमते घूमते मंदराचल पर्वत पर उसी देवपुर नगर में गया। उसने वहाँ पर शोभन को देखकर पहचान लिया और सोचा कि यह तो मुचुकुंद राजा का दामाद है। शोभन ने भी उन ब्राह्मण को पहचान कर प्रणाम किया और सबकी कुशल मंगल पूछी। ब्राह्मण ने राजा मुचुकुंद और चंद्रभागा की कुशल मंगल बताई, परंतु ब्राह्मण ने शोभन से पूछा
कि राजन, तुम्हें यह अद्भुत दिव्य भवन जैसा नगर कैसे प्राप्त हुआ है। यह तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो दूसरा स्वर्ग ही हो। तब शोभन ने कहा कि मैंने रमा एकादशी का व्रत किया था, उसी के पुण्य से मुझे यह स्वर्ग के जैसा देवपुर प्राप्त हुआ है। परंतु यह नगर स्थिर नहीं है, यह अस्थिर है। तब ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा क्यों? तब शोभन ने कहा कि मैंने रमा एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव के बिना किया था, मुझे मजबूरी में वह व्रत रखना पड़ा, इसी वजह से मेरा यह नगर अस्थिर है। यदि आप राजा मुचुकुंद और मेरी पत्नी को यह बता दें तो हो सकता है कि वे कुछ ऐसा उपाय करें कि मेरा यह नगर स्थिर हो जाए। तब ब्राह्मण ने वापस जाकर यह बात राजा मुचुकुंद और चंद्रभागा को बताई कि चंद्रभागा, आपके पति मंदराचल पर्वत पर एक देवतुल्य नगर में विराजमान है। चंद्रभागा को ब्राह्मण की बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह बोली कि ब्राह्मण देव, कहीं आपने कोई स्वप्न तो नहीं देखा? मेरे पति की तो मृत्यु हो चुकी है। तब ब्राह्मण देव बोले कि नहीं पुत्री, मैंने प्रत्यक्ष ही तुम्हारे पति को देखा है और उन्होंने ही मुझे यह सारा वृत्तांत तुम्हें सुनाने को कहा था। तब चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे कृपा करके उस स्थान पर लेकर चलिए जहाँ मेरे पति हैं। मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ। यदि आप मुझे मेरे पति के दर्शन करा दें तो मैं आपकी बहुत ही आभारी रहूँगी। तब ब्राह्मण देव चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत पर गए। मंदराचल पर्वत के पास ही वामदेव ऋषि का आश्रम था। तब चंद्रभागा और ब्राह्मण ने सारी बात वामदेव ऋषि को बताई। तो वामदेव ऋषि ने अपने मंत्र के उच्चारण से और एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य कर दिया और चंद्रभागा को दिव्य गति प्राप्त हुई। तब वह अपने पति से मिलने के लिए उस देवपुर नगर में पहुंची। अपनी पत्नी को आते देखकर शोभन बहुत ही खुश हुआ और उसने उसे अपने सिंहासन पर बाईं तरफ बैठाया। तब चंद्रभागा ने कहा कि स्वामी, आप मेरे एकादशी व्रत के पुण्य को ग्रहण कीजिए, क्योंकि मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की आयु से ही एकादशी का व्रत करते आ रही हूँ। मैं आपको अपने सारे पुण्य प्रदान करती हूँ, जिससे आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और इसे कोई भी देव या दानव जीत नहीं सकेगा। यह नगर प्रलय के अंत तक रहेगा। तब चंद्रभागा अपने पति के साथ उस नगर में आराम से सुखदायक जीवन व्यतीत करने लगी। तब श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह व्रत समस्त पापों का नाश कर देता है। इस एकादशी के व्रत करने से ब्रह्म हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आने वाली दोनों एकादशी का फल एक समान होता है, इनमें कोई भी अंतर नहीं होता। जो भी भक्तजन इस महात्म्य को सुनते हैं वह अंत में समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण।